प्रिय विद्यार्थियों, वेदांत दर्शन में अभी तक हमने जगत की, ब्रह्म की चर्चा की। अब वेदांत दर्शन का एक और महत्वपूर्ण विचार है जीव या आत्मा। हम जानते हैं कि बंधन और मोक्ष जो है वो भारतीय दर्शन की मुख्य अवधारणाएं कही जाती हैं। और बंधन और मोक्ष को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम ये ना समझ लें कि इस दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा, जिसे कि जीव भी कहा जाता है, और हम सब अपने साहित्य में और अपने जो अपना परिवेश है हमारे देश का, उसमें बार बार इस चीज की बात आती है कि जीव दुख पाता है, दुखी सुखी जीव होता है, जीव ज्ञाता करता और भोगता है। तो ये जीव जो है, ये किसी तरह से इस सांसारिक वैतरणी से यदि पार हो जाए तो वो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। तो भारतीय परिवेश में अमूमन हम इस तरह के बातें सुनते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जीव है क्या। वस्तुतः जीव या आत्मा जिसे कहा जा रहा है वो आचार्य शंकर के अनुसार क्या है। तो आचार्य शंकर, जैसा कि आप जानते हैं, अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि उनके लिए ब्रह्म और जीव भिन्न भिन्न नहीं है, ब्रह्म से अभिन्न है, यानी एक ही है। ब्रह्म और जीव दो सत्ता नहीं है, सिर्फ एक ही सत्ता है और वो ब्रह्म की सत्ता है। पर हम तो देखते हैं सांसारिक अनुभव में कि जीव जो है वो अनेक है। हम तो देखते हैं कि वो शुद्ध पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म जो सच्चिदानंद है, हम तो उस स्वरूप के नहीं है। तो आचार्य शंकर ने विभिन्न युक्तियों और तर्कों से ये समझाया है कि हम अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण जो है अपना गलत तादाद में विषयों से कर लेते हैं। वास्तव में ये जो अनेक विषय हैं, संसार है, या हमारे शरीर में भी जो भिन्न भिन्न प्रकार की इंद्रियां हैं, शारीरिक सुंदरता है, इनसे हम अविद्या या ज्ञान के कारण अपना तादाद में कर लेते हैं, अपने को झूठे ही जोड़ लेते हैं और इस झूठ को ही सच मानने लगते हैं। वस्तुतः ये जो अनेकता है, नानात्व है, ये क्या है? ये विवर्त प्रतीति मात्र है जो अज्ञान के कारण हमें प्रतीत हो रही है। शुद्ध एकमात्र परम ब्रह्म, उसी की सत्ता है। और हमारा जीव या आत्मा भी जो है वो परम ब्रह्म स्वरूप है। तो वेदों में विभिन्न प्रकार के महावाक्य कहे गए हैं जिसमें ये समझाया गया है। उन वो महावाक्य जो है हमारे अनुभव के स्तर है। जब हम साधना करते हैं, शुद्ध ब्रह्म को जानने की ओर प्रवृत्त होते हैं, उसकी चेष्टा करते हैं, तो वहां पर हम विभिन्न महावाक्यों को अपने अनुभव में आत्मसात करते हैं। तो ऐसा ही एक महावाक्य है, तत्वमसि, यानी तुम वही हो। यानी वही कौन? पारमार्थिक ब्रह्म। तो प्रत्येक आत्मा जो है वो इस तत्वमसि का जो है अभ्यास करती है और फिर इसका साक्षात्कार करती है कि वो जो परम मूल तत्व है वो मैं ही हूँ। तो वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सर्व खलु इदम ब्रह्म, यानी सब कुछ जो संसार में है वो क्या है? ब्रह्म रूप ही है। तो इस प्रकार से जो महावाक्य हैं, इनके वास्तविक अर्थ को आचार्य शंकर ने जो है अपनी युक्तियों में प्रस्तुत करते हुए बताया है कि शुद्ध एकमात्र ब्रह्म तत्व की ही सत्ता है और जीव या आत्मा जो है उसका स्वरूप भी ब्रह्म रूप ही है। पारमार्थिक रूप से तो वो ब्रह्म रूप ही है, परंतु हम अविद्या या ज्ञान के कारण जो है उसे अलग मान लेते हैं। जब वो शुद्ध ब्रह्म रूप में होता है तो उसको उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो आत्म साक्षात्कार का अनुभव शुद्ध होता है। उसे उसका लिए तुलना की जाती है कि वो गुड़ के स्वाद की भांति है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है वो वर्णन नहीं कर पाएगा, पर वो उस अनुभव को जानता है जिस गुड़ के मीठेपन का उसने अनुभव किया है। तो इसे तुलना रूप में बताया है कि जिसमें वाक शक्ति नहीं है जिस व्यक्ति की, वो भी उस अनुभव को तो जानता है पर उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो जब शुद्ध ब्रह्म का अनुभव हो जाता है तो हम सब की स्थिति भी ऐसी ही हो जाती है। तो ये तो हमारी आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है, परंतु जो हम सांसारिक स्वरूप अनुभव करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बंधन है। यानी जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को भूला हुआ है। तो यह स्थिति क्या है? यह बंधन की स्थिति है। तो बंधन की स्थिति में हमें अनुभव होता है मैं दुखी हूँ, मैं जो है आज अच्छी तरह अपना कार्य नहीं कर पाया,
या कभी कभी हमें झूठे सुख का अभिमान हो जाता है कि मेरे पास ये सब है। तो ये जो अहंकार का भाव है, ये जो सुख दुख के सांसारिक भाव है, ये सब जो है बंधन के अनुभव है, जिसमें हम अपनी जो है जगत से, अन्य आत्माओं से, परम ब्रह्म से पृथकता जानते हैं। यहाँ पर आप एक चीज और गौर कर सकते हैं कि जहां हम सांख्य दर्शन, जो एक आध्यात्मिक दर्शन है, उस परंपरा में जो है बार बार इस चीज की बात आती है कि प्रकृति से जो है अपना भेद जानना है। आचार्य शंकर के मत में बिल्कुल उससे विपरीत हम जा रहे हैं। हमें इस संसार से अपना अभेद जानना है, यानी मैं और संसार अलग नहीं है, मैं और दूसरा मनुष्य अलग नहीं है। हम सभी मनुष्य जो है वो क्या है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। तो यहाँ पर जो बंधन है उसमें पृथकता का बोध होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम आत्मविचार की बात करते हैं तो आत्म तत्व के संबंध में हम गलत विषयों से आत्मा की तादाद में कर लेते हैं। हम गलत दृष्टि से देखने के कारण पृथकता या नानात्व का बोध करते हैं। वस्तुतः सारा संसार ब्रह्म रूप है और हमारा जीव या आत्मा भी ब्रह्म से अभिन्न नहीं। तो ये क्यों होता है, ये अनादि अविद्या के कारण होता है। यानी ये जो बंधन की अवस्था है, ये अनादि काल से जो है जीव की चली आ रही है और वो अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप तत्व को भूला हुआ है। उसके कारण उसे जीव, संसार और ब्रह्म की पृथकता का बोध होता है। तो आत्मा या जो जीवात्मा है वो व्यवहारिक दृष्टि से हम देखते हैं अनेक है, और इनमें विभिन्न अनुभवों से हम समझ सकते हैं कि वो शुद्ध अनुभव की तरफ किस तरह से बढ़ सकती है। इसको समझाने के लिए वेदांत दर्शन में जो है तीन अवस्थाओं की बात की गई है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। जागृत अनुभव, जब हम संसार में जागे हुए होते हैं तो संसार में अनेक विषयों को देखते हैं। जब स्वप्न की अवस्था में होते हैं तो जो हमारे आंतरिकता में जो विषय होते हैं उन्हीं से स्वप्न बनता है, तो हम उन विषयों का अनुभव करते हैं। और तीसरी होती है सुषुप्त अवस्था, जिसमें किसी प्रकार का स्वप्न नहीं होता। सिर्फ जो है वहां पर जब हम इस प्रकार की गहरी नींद में होते हैं कि हमें स्वप्न का भी बोध नहीं होता, तो जब हम उठते हैं तो हमें अपनी जो है एक बड़ा रिफ्रेशिंग रहता है कि बड़ी अच्छी नींद आई। तो चैतन्य अवस्था, जो शुद्ध चैतन्य अवस्था है, उसका बोध होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सुषुप्तावस्था जो एक झलक है उस शुद्ध चैतन्य की, उस जो है ऐक्यता के अनुभव की, जिसमें कि कोई भी दो अनुभव या दो जो है विषय नहीं रहते, एकमात्र जो है वो ब्रह्म की ही या शुद्ध चैतन्य की ही सत्ता रहती है। तो यद्यपि सुषुप्तावस्था जो है वो चैतन्य अवस्था की पारमार्थिक अवस्था नहीं है, पर इसमें एक झलक दिखाई देती है कि यदि हम उस पारमार्थिक तत्व को जान लेंगे तो वो किस प्रकार का होगा। तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है, शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप है। जो प्रज्ञा का उदय होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, तब प्राप्त होता है। परंतु जब तक ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं होता, स्वप्न की भांति, संसार एक स्वप्न की भांति जो है वो हमें अनुभूत होता है। और चूंकि स्वप्न चल रहा है तो स्वप्न के विषय भी सत लग रहे हैं। तो इस रूप में हमें अपनी जो पृथकता का बोध है वो रहता है। तो वैसे इस जीव के, जगत के और ब्रह्म के आधार रूप में जो है वो एक ही सत्ता है। ब्रह्म ही जो है वो जीव है, वही पारमार्थिक सत्ता है। जगत को भी हम अविद्या के कारण अलग जगत देखते हैं, वह भी ब्रह्म है। जीव को हम अंतःकरण से आच्छादित होने के कारण, क्योंकि वो अंतःकरण से, और वो अंतःकरण किस कारण है, अविद्या से। अविद्या के कारण हम ये मानते हैं कि मन, इंद्रिय यही हमारा मूल स्वरूप है और यही मैं या मेरे की भावना मूल है। तो हम उसमें जो है जीव या आत्मा का अनुभव करते हैं। वस्तुतः आत्म विचार की बात करें तो आत्मा जो है ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और अविद्या का अधिपति के रूप में हम तो अविद्या से ग्रसित हैं, परंतु अविद्या का आधिपत्य या अविद्या जो है वो शक्ति किसकी है, तो अविद्या के आधिपत्य के रूप में ईश्वर की धारणा को भी स्वीकार किया जाता है। परंतु जब पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो न जगत सत्य है, न जीव सत्य है, और न ही ईश्वर पारमार्थिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता शुद्ध और शुद्ध ब्रह्म की ही है। और बंधन जो है वो आत्मा का होता है। जो जीव, जो ब्रह्म है वो तो नित्य मुक्त है, उसे तो कभी बंधन होता ही नहीं है। परंतु माया के कारण जो है हम अविद्याग्रस्त होते हैं, तो बंधन का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य शंकर ने आत्मा के विचार को समझाया है। तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, आचार्य शंकर के आत्म विचार को समझाइए।
धन्यवाद।